हम सभी ने कोरोना सिचुएशन को पिछले साल से फेस किया है। इस पैंडेमिक में हम सभी ने बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने जॉब, किसी के पीक पर चलने वाले बिजनेस बंद करने पड़े। बहुत सारे लोग आज बहुत कम सैलरी पे घर बैठे ही काम कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, इरेगुलर शेड्यूल्स, पढ़ाई बंद, शरारतें ज़्यादा। आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत बिजी है, जैसे कि डॉक्टर्स, ऑल हेल्थ सिस्टम्स, पुलिस फोर्सेस। आज हर किसी को एक ही बात बहुत परेशान कर रही है, एंड दैट इज़ मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी उबाऊ ज़िंदगी हैपनिंग एंड एक्साइटिंग लगे। ही सवाल ने पिछले साल मुझे भी बहुत परेशान किया था, पर मैंने कुछ ऐसा अपनाना शुरू कर दिया जिससे आज मेरी ज़िंदगी हर पल हर दिन हैपनिंग एंड एक्साइटिंग लगती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसा क्या करके मैंने अपनी ज़िंदगी को हैपनिंग एंड एक्साइटिंग बनाया है? हाय एवरीवन, आई एम उज्ज्वला मनोहर चौहान, हेल्थ कोच। मैंने घर बैठे बैठे ही एक इजी एंड इफ़ेक्टिव काम करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पर काम करो। जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया तो समझा कि मुझे आज सबसे ज़्यादा खुद को फिट एंड हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझने की कोशिश की हेल्थ दो प्रकार के होते हैं, एक इमोशनल फिटनेस एंड दूसरा फिज़िकल फिटनेस। हम अपने इमोशनल फिटनेस को भी पावर ऑफ 3 से बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं हम अपने इमोशनल फिटनेस को कैसे बरकरार रख सकते हैं? फर्स्ट पावर है पावर ऑफ नाउ, सेकंड है पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड थर्ड है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हम सब वर्तमान को सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्यों समझते हैं, क्यों मानते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सेम है। जब हम कॉलेज और स्कूल में जाते थे, हमें लेक्चर्स जाना, लेक्चर्स अटेंड करना, होमवर्क, सबमिशंस, असाइनमेंट, टीचर्स की, पेरेंट्स की बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हमें क्या पसंद था? लेक्चर्स बंक करना, दोस्तों के साथ घूमना, होटलिंग एंड ट्रैवलिंग, और टीचर्स का, दोस्तों का मजाक उड़ाना। और इसके साथ साथ हमें एक ऐसा कोई था जो बहुत अच्छा लगता था, जिसको हम बहुत लाइक करते थे, सीक्रेट क्रश। एंड कोई ऐसा था जिसको हम बहुत हेट करते थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर। जैसे कि पास में कुछ ऐसा था जो गुड था और बैड था, ठीक वैसे ही प्रेजेंट में भी ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो गुड है और कुछ बैड भी है। सेम फ्यूचर में भी कुछ बैड एंड कुछ गुड होगा ही होगा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। हम अपने पास्ट को, फ्यूचर को बिल्कुल भी चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने प्रेजेंट को, इस पल को महसूस कर सकते हैं जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट तरीके से जीना सीखते हैं, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट एंड सिक्योर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो अपनी कमर को सीधी कर दीजिए, अपनी आंखें बंद कर दीजिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए। ये है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। जब हम पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम अपने प्रेजेंट में जीना बिल्कुल भी भूल जाते हैं। जब हम अपने प्रेजेंट की ताकत को, प्रेजेंट की पावर को सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना सीखेंगे,
तभी हमारा फ्यूचर और बेहतर बन पाएगा। सेकंड पावर है पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब हमें अपने बॉस नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो हमें कैसा लगता है? फीलिंग ऑफ लूज़र। पर जब हमारा प्रमोशन होता है, हमको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो फीलिंग ऑफ विनर। ठीक ऐसे ही जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव आता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है दोस्तों, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सिचुएशन में, स्ट्रेस में, क्रिटिकल परिस्थिति में अपने आप का पेन डिक्रीज कर सकते हैं और ख़ुद को बैलेंस कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस को दिन में बार बार हमेशा बोलना स्टार्ट करते हैं, तब हमारी ज़िंदगी से नेगेटिविटी, फियर, एंजाइटी, फियर ऑफ लूजिंग, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हम अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को समझना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब पहले से और ज़्यादा बेहतर होने लगी है, अल्टीमेटली पॉजिटिवली चेंज होने लगी है। मैंने कुछ ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी ज़िंदगी में हर रोज़, हर बार सुबह और शाम को लिखना, बोलना स्टार्ट कर दिया, तब मुझे हर पल, हर दिन खुशी महसूस होने लगी। क्या आप भी ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जानना चाहते हैं? यस, आप भी जानना चाहते हैं ऐसे कौन से पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनाकर मैंने अपने आप को क्विकली एंड ईजिली हील किया था। एंड दैट इज़ फर्स्ट वन, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ completely. Second one, I am fit and healthy. Third one, I am stronger and better now. Fourth one, my body easily and quickly heals me. And last but the not least and most important one, जिसको मैं अपने डे टू डे लाइफ में बार बार रोज़ बोलती रहती हूँ, and that is each and every cells of my body becoming more healthier. Each and every organs of my body becoming more healthier. Day to day my body becoming more healthier. ये कुछ ऐसे 5 पॉजिटिव एंड मैजिकल अफर्मेशंस है जिनके साथ मैं अपने आप को ईजीली एंड क्विकली हील कर पाई थी और आज भी बोलने से बहुत अच्छा फील करती हूँ। अगर आप भी इसको अपनाना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही बोलना शुरू कीजिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड से हमें क्या फील होता है। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंप्लेंट ही करते रहते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी किसी और से ज़्यादा कम और किसी और की ज़िंदगी खुद से ज़्यादा बेहतर लगती है। हमें ऐसा लगता है कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा बेहतर है। पर हमने कभी क्या ये सोचा है कि हमारे पास जो अच्छा है, हमारे पास जो प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे पास जो हमको कुछ सिखाने वाले लोग हैं, उनको हमने कभी पूरे मन से धन्यवाद व्यक्त किया है? बिल्कुल नहीं। अगर आज तक ऐसा नहीं किया है तो अभी से करना शुरू कीजिए। जब मैंने अपने आप को ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड पर शिफ्ट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे लाइफ में चीज़ें ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ। हम अपनी ज़िंदगी में छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हमें प्यार करने वाले लोगों के लिए, हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाले लोगों के लिए जब ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करते हैं तब हमें हमारा डेली रूटीन भी इंजॉयिंग लगता है। जब हमें हमारा जॉब भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है, हमें अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी ब्लेसिंग्स लगती है। Gratitude is nothing but the shift your focus on what you have rather than what you don't. जब हमें
ये पता चला है कि ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड से हमारे ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तब हम इस पावर को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। जब मुझे कोई पूछता था कि आपका सबसे फेवरेट सीज़न कौन सा है, तो मेरा आंसर ये होता था कि विंटर सीज़न। पर क्या आपको पता है, क्या सच में विंटर सीज़न मेरा फेवरेट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे समर सीज़न से बहुत चिढ़ थी। मुझे स्वेटिंग, हायर टेम्परेचर से बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैं अपने आप को विंटर सीज़न फेवरेट है ऐसा बोलती थी। जब मैंने अपना ये इरिटेशंस चेंज करना शुरू कर दिया, तब पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की हेल्प ली। मैंने रोज़ सुबह उठ के अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया, थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दैट इज़ सन। थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सन। थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी टुडे। थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी ईच एंड एवरी सीजन्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस छोटे से चेंज ने, इस छोटे से पॉजिटिव एटीट्यूड ने मेरे लाइफ में हर दिन अब मुझे इंजॉयमेंट लगता है, हर दिन मेरा हैपनिंग लगता है, हर दिन हर सीज़न मुझे कुछ खुशी देता है, कुछ ऐसा देता है जिसको मैं हर पल इंजॉय करती हूँ। क्या आप भी अपने इमोशनल फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं? यस, तो आज ही पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनाना शुरू कर दीजिए और अपने लाइफ में चेंजेस को फील कीजिए। 2017 में जब मुझे थायराइड का इशू डिटेक्ट हुआ था, तब मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और वेट गेन होने के कारण मुझे और भी ज़्यादा इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा था। तब मैंने ये समझा कि मुझे इमोशनल फिटनेस के साथ साथ अपने आप को फिज़िकली फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं मैंने अपने फिज़िकल फिटनेस को कैसे मेंटेन किया? मैंने अपने फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए 3 ऐसी पावरफुल चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे मैं हर पल, हर दिन बहुत ही एक्साइटिंग फील करती हूँ। फर्स्ट वन, एक्सरसाइज। सेकेंड वन, डू व्हाट यू लव। एंड थर्ड वन, वर्क ऑन योर स्किल्स। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक्सरसाइज से अपने फिज़िकल फिटनेस को कैसे मेंटेन किया। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी ब्रेन में इंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जिससे हमारा मूड हमेशा बेटर रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब एक्सरसाइज से ना कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिवली चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। मैंने अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये पर्पज़ रखा कि सिर्फ मुझे वेट लूज़ नहीं करना है, अपने आप को फिट और हेल्दी भी बनाना है। तब मैंने अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। जब मैंने एक्सरसाइज रोज़ शुरू कर दिया, तब थ्रू आउट द डे मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रही। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग महसूस हुआ। हम एक्सरसाइज से और भी बेनिफिट और भी लाभ ले सकते हैं, जैसे कि आज कोरोना में हमें सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ इम्यून सिस्टम। हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने से अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा डाइजेशन, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी स्लीप क्वालिटी भी एक्सरसाइज से इम्प्रूव होती है। हम एक्सरसाइज से अपने आप को फोकस रख सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा डाइजेशन और हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। हम एक्सरसाइज से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने हेल्दी फूड भी खाना शुरू कर दिया। जब हम हेल्दी फूड क्या है ये समझते हैं, तो हेल्दी फूड इज़ नथिंग बट घर का बना हुआ खाना। जी हाँ, जब हम हमारा घर पे बनाया हुआ खाना खाते हैं, तब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है और उसके हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा नरिश हो जाती है। जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें सिर्फ टेस्ट सेटिस्फेक्शन होता है, ना कोई न्यूट्रिशन मिलता है, ना कोई नरिशमेंट मिलता है। तो फिर ऐसा क्या खाना स्टार्ट करें जिससे हमारी बॉडी में नरिशमेंट और न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो सकता है? फर्स्ट वन, फ्रूट्स, सैलड एंड वेजिटेबल्स।
जब हम ये सब खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन होना स्टार्ट होता है। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या करने से हमारी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में और ज़्यादा हेल्प होती है। सेकेंड वन, डू व्हाट यू लव। हमें बातें करना पसंद होता है, हमें अच्छा खाना खाना पसंद होता है, हमें अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद आता है। जब हम ये सब करते हैं तब हमारा मूड बहुत ही अच्छा होता है। जब हम अपने घर वालों से बातें करते हैं, हमारे दोस्तों से बातें करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। हम घर बैठे बैठे इसके साथ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं और वो है हमारे खुद से बातें करना। जब हम पूरे दिन में अपने आप से थोड़ी देर बातें करते हैं तब हमें ये महसूस होगा कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। वो है अपने आप से बातें करना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। जब हम और कुछ पसंदीदा चीज़ों को करना शुरू करते हैं, जैसे कि पढ़ना, गाने सुनना, डांस करना। आई नो हम रोज़ तो डांस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारा मूड भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है। मुझे भी डांस करना, गाने सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन कुछ महीने पहले मैंने 10-15 दिनों तक ये कुछ भी नहीं किया था। तब मेरा मूड बहुत ही ख़राब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे डिप्रेशन में चली गई हूँ। पर जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गाना सुनना और डांस करना बंद कर दिया है, उसके कारण मुझे ये डिप्रेशन का फीलिंग आ रहा है, मैंने तुरंत ही गाने सुनना, डांस करना स्टार्ट कर दिया और मेरा मूड बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होने लगा। मेरी बेटी को पूरे दिन में 5 से ज़्यादा ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब वे ड्राइंग करते हैं तो उनके क्रिएटिव माइंड का, इनोवेटिव माइंड का इम्प्रूवमेंट होने लगता है। क्या आपको भी ड्राइंग करना पसंद है? पर पिछली बार आपने कब किया है ड्राइंग? याद नहीं? कुछ दिनों पहले या कुछ साल हुए ड्राइंग करके? अगर आपको भी ड्राइंग पसंद है और आपने बहुत दिनों से किया नहीं है, तो आज ही कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए और आपको क्या महसूस होता है, आप क्या फील करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। थर्ड, वर्क ऑन योर स्किल्स। हम इस कोरोना की सिचुएशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे बैठे ऐसे 2 स्किल हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप हो सकती है। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब हम अपना फोकस प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशंस पर शिफ्ट करते हैं, तब हमें यह महसूस होगा कि हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली टैकल करना सीख जाते हैं। जब हम अपने सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम के जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है जो हमको ये प्रॉब्लम है और ये निगेटिव है ये सोचने पर मजबूर करता है। हमारी पूरी ज़िंदगी में अगर हम अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन पर रखते हैं तब हमें अपनी ज़िंदगी को जीना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हम घर बैठे बैठे अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जब हम कभी कोरोना के बाद घर से बाहर निकलकर अपने बिजी शेड्यूल्स को जीना शुरू कर दे, तब हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम अपने टाइम मैनेजमेंट से अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हुए दोनों तरफ से इंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीना सीख सकते हैं। हम अपने घर पे बैठे बैठे और एक काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कनेक्शन कर सकते हैं इंडोर गेम खेल के। मैं अपने घर पे अपने बेटी के साथ चेस खेलती हूँ, जो खेलते खेलते हम बहुत ही अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है और बेटी का और मेरा भी इनोवेशन, क्रिएटिव पावर बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाता है। चेस खेलते खेलते हमें कुछ ऐसे फॉर्मेशंस को बनाना पड़ता है जिससे कि हम आगे वाले को चेक एंड मेट कर सके। मेरी बेटी भी चेस खेलना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। जब हम
अपनी सोसाइटी में एक इंसान को देखते हैं जो एट द एज ऑफ 79 भी अपने आप को इमोशनली और फिजिकली भी ईजिली एंड क्विकली मेंटेन कर सकता है, और वो है सुपरस्टार द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। वो हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, अपने आप के स्किल्स को और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इमोशनली और फिजिकली भी मेंटेन करते रहते हैं। उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया था जब उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे सारे बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता था कि मैं अभी अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। तब उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था, वो था केबीसी। जब उनको केबीसी का शो मिला था तब उन्होंने सबसे पहले लंदन में उसी के जैसा एक शो चल रहा था, उसको जाके सीखा, उससे कुछ ऐसा समझा, प्रैक्टिस की, तो उन्होंने इंडिया आके केबीसी को बहुत ही सक्सेसफुली एक लेवल पर सेट कर दिया, जिसके बाद उनके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व होने लगे। आज भी वे पिछले फिल्म से अगली फिल्म में अपने आप को पिछले से और ज़्यादा डेवलप करते हैं, अपने स्किल पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, अपने इमोशन और फिजिकल फिटनेस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। वो अपने आप का बेस्ट वर्जन ही ढूंढते रहते हैं। ठीक वैसे ही हम सब भी उनके जैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक all. Enjoy your life with abundance. Be the best version of yourself. Thanks for listening and watching me. Thank you.